हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने में अभिलेखित साक्ष्यों की सीमाओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है और आपके समक्ष कृपाण स्टडी सेंटर ने इसको पॉइंट व्यू से लेके आया है। तो ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है याद करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पॉइंट व्यू ही नज़र आती हैं और पॉइंट याद करना किसी भी बच्चों के लिए बहुत आसान रहता है। एक दो बार समझिएगा, ऑटोमेटिक सब माइंड में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन साफ है कि भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने में अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाओं का हमने आलोचनात्मक परीक्षण करना है। देखा जाए तो इतिहास जानने के लिए शिलालेख महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, लेकिन शिलालेखों की कुछ सीमाएं होती हैं। वो शिलालेख काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि शिलालेख से ही हम इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कई हजार शिलालेख खोजे गए हैं। देखा जाए तो कई हजार शिलालेख हमें मिले हैं, लेकिन इनमें से सभी को पढ़ा या अनुवाद नहीं किया जा सका है। सबसे बड़ी बात जो है, हड़प्पा कल्चर की सभ्यता के जो हमें शिलालेख मिली है उसको ना तो पढ़ा जा सका है, ना अभी तक समझा जा सका है। कहते हैं ऐसे ही हमें कई हजार शिलालेख मिले हैं और ना ही इसको अनुवाद किया गया है और नहीं पढ़ा जा सका है। आमतौर पर शिलालेख राजाओं और संरक्षण की प्रशंसा में लिखे जाते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो प्रयाग प्रस्थ की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षसेन ने संस्कृति में की थी, और यहाँ पर हरिसेन ने समुद्रगुप्त की जो है प्रशंसा में ये जो है प्रयाग प्रस्थि जो है उसने किताब लिखी थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो देखा जाए तो आमतौर पर जो ये शिलालेख जो है राजाओं के और संरक्षण की प्रशंसा में लिखी जाती थी, तो इसमें वास्तविकता से बहुत दूर थी, इसमें सच्चाई की कमी थी, इसमें बहुत बातें जो है झूठी भी इसमें सम्मिलित की गई थी। इससे शिलालेखों से हमें राजा समुद्रगुप्त की आदता, उदारता, प्रशंसनीय क्षमताओं के बारे में पता चलता है, जिन्हें विभिन्न देवताओं के बराबर बताया गया है। यानी देखा जाए तो इनमें से मैंने कहा ना कि पहले ही जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, उस राजा के विशेषता के बारे में ही बताते हैं, और यहाँ पर भी इसमें हमें यही बात देखने को मिला कि इसमें जो है राजा समुद्रगुप्त की उदारता, प्रशासनिक क्षमता के बारे में पता चलता है, और साथ में ये भी पता चलता है कि ये राजाएँ अपने आप को देवता के बराबर बताया करते थे और अपने आप को देवता साबित करने में लगे हुए थे। और ये सब हमें सिर्फ उन लिखी हुई बातों से पता चलती है जो शिलालेखों में हमें मिली है। शिलालेख का संदर्भ निरपवाद रूप से उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है जिसे वो बनवाया था। ये बात भी साबित होता है कि शिलालेख में जिस व्यक्ति ने लिखवाया है वो अपनी बातों को ही यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर शिलालेखों में व्यक्त किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें निरपवाद रूप से उस व्यक्ति की दृष्टिकोण ही प्रस्तुत की जाती है जिसने इस शिलालेख को बनवाया था। ये बहुत बड़ी आलोचना के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन जैसे हम उस समय काल के राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्य मानते हैं, उसे दर्ज नहीं किया गया। बहुत से ऐसे शिलालेख हैं जिसमें सही बातों को जो है दर्ज नहीं किया गया। इनमें उन्हीं लोगों की बातें रखी गई है जिन्होंने उसको खुदवाया है, इसलिए उस समय के राजनीतिक आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण तथ्य जो है शिलालेखों से गायब है। उदाहरण के लिए इन शिलालेखों में नियमित कृषि पद्धति, आम लोगों के सुख दुख का भी उल्लेख हमें कहीं भी नहीं मिलता है। कहते हैं ऐसे बहुत से शिलालेख हैं जिसमें आम गरीब लोगों के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, ना उनके सुख के बारे में मिलता है, ना उनके दुख के, और ना ही कृषि पद्धतियों के बारे में हमें कोई जानकारी मिलती है। तो ये शिलालेख जो है एक तरह से जिसने लिखवाया है वो अपनी प्रशंसा में ही लिखवाया है। इतिहास केवल राजाओं का इतिहास नहीं है, ये बात सच्चाई है। इसमें विभिन्न सामाजिक समूह और यहाँ तक कि हमारे समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग भी शामिल थे। इतिहास बात सही है कि इतिहास सिर्फ राजाओं के ऊपर आश्रित नहीं है, उसमें रह रहे आम व्यक्ति, आम जनजीवन के ही होती है। लेकिन जितना भी शिलालेख हमें मिले हैं सब राजाओं के गुणगान में ही मिले हैं। कोई आम व्यक्तियों की गरीबी, सुख दुख और उनके व्यापार, उनके जो है कृषि के बारे में हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ी है आलोचनाओं के रूप में देखा जा सकता है। देखा जाए तो 20वीं सदी के मध्य से इतिहासकारों की रुचि समाज के राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन, उदाहरण के लिए विभिन्न
सामाजिक समूहों को भरने के तरीक़ों में अधिक हो गई है। यानी 20वीं शताब्दी से जो है भारतीय इतिहासकारों का रुचि जो है राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों में अधिक हुई है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं जब से इनको इतिहास में रुचि हुई है तब से बहुत सी बातों की खोज हुई है, और बहुत से साइट भी हमें मिले हैं जहाँ पर बहुत सी सभ्यता जो है नष्ट भी हुई है। तो देखा जाए आज भारत के लोग इतिहासकारों में और लोगों में इसके लिए बहुत दिलचस्पी बढ़ गया है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं देखने को मिला है, जिसके बारे में हमारा इतिहास अभी पूरी तरह से लिखी नहीं गई है। इसे पुराने सूत्र के नए सिरे से जांच हुए हैं, और इस संबंध में भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की व्याख्या करने में शिलालेख की अपनी कुछ सीमाएं होती है। देखा जाए तो बहुत से ऐसे शिलालेख हैं जो नष्ट भी हो गए हैं, जिनको अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है, और बहुत से ऐसी शिलालेख हैं जो राजा अपनी प्रशंसा में लिखवाया है। तो यहाँ पर शिलालेख की अपनी सीमाएं हैं, और हमें अभी शुरुआत से जांच कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है एग्ज़ाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सेशन की मदद करना चाहते हो, विश्वास है, तो जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। अगर आप दूसरे बच्चों को केयर कीजिएगा तो आप भी कमेंट अगर कीजिएगा, तो अगर कोई भी वीडियो के लिए तो वो भी त्रिपाण सेंटर अग्रसर रहेगा बनाने के लिए। अगर आप कीजिएगा त्रिपाण सेंटर स्टडी के लिए अच्छा कार्य, तो आपके लिए त्रिपाण सेंटर हर समय अग्रसर रहेगा। कहते हैं दोस्तों, एक हाथ ताली कभी नहीं बजता है। आप त्रिपाण सेंटर को आगे बढ़ाइए, आपके लिए त्रिपाण सेंटर हर वीडियो यहाँ उपलब्ध कराएगा। जो भी कक्षा में होइएगा उस कक्षा का वीडियो आपको यहाँ नज़र आएगा, और देखिएगा एक बार प्लेलिस्ट पे जाकर, तो आपको शायद सभी वीडियो मिल भी जाएँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसलिए शेयर की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो और भी वीडियो आपको प्राप्त हो, जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है, चाहे समझ आए चाहे ना आए, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर अक्षर भी आपको नज़र आता है, वो भी पॉइंट व्यू, तो ये भी लिख लीजिएगा, तो ये भी आपके लिए एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और एग्ज़ाम में आज तो पता ही है, एग्जामिनर का जो है रूल रेगुलेशन चेंज हो चुका है, वो हमेशा पॉइंट व्यू पे ही नज़र डालते हैं, इसलिए त्रिपाण सेंटर आपके लिए है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।